अब बात करते हैं कि आखिर चूहों ने बच्चों की कैसे ली जान। इंदौर के एमबाई हॉस्पिटल के एनआईसीयू में चूहों के काटने से 2 बच्चों की मौत का मामला सामने आया। उस पर एक्शन भी हुआ। एमबाई हॉस्पिटल में हुई नवजात बच्चों की मौत के मामले में राज्य मानवाधिकार आयोग ने अस्पताल को नोटिस भेजा है। साथ ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने राज्य और केंद्र सरकार पर हमला बोला। इतना ही नहीं, हेल्थ कमिश्नर ने अस्पताल का दौरा किया और सख्त कार्रवाई का आदेश दिया। खबर देखिए। सरकारी अस्पताल की हरकत कर देगी हैरान। चूहे ने कुतर डाले हाथ पैर, नवजात बच्चे की ले ली जान। गलती किसकी, कौन जिम्मेदार, मासूम की मौत का कौन गुनहगार। एमपी अजब है, एमपी गजब है। मध्य प्रदेश के टूरिज्म डिपार्टमेंट के विज्ञापन की ये कभी लाइन हुआ करती थी, लेकिन मध्य प्रदेश से आने वाली अजब गजब खबरों के बाद ये लाइन बार बार इस्तेमाल होती है। एक बार फिर मध्य प्रदेश के इंदौर से इंसानियत को झकझोर देने वाली और कलेजा चीर देने वाली खबर आई है। इंदौर के सबसे बड़े अस्पताल महाराजा यशवंतराव अस्पताल में चूहे लोगों की जान ले रहे हैं। एमपी के सबसे बड़े सरकारी अस्पतालों में गिने जाने वाले अस्पताल में किलर चूहों का आतंक है। ये चूहे मासूमों को काट काट कर जान से मार रहे हैं। आरोप है कि इंदौर के महाराजा यशवंतराव अस्पताल के एनआईसीयू में चूहों के काटने से 2 नवजात बच्चों की मौत हो गई। दूसरे नवजात बच्चे के शरीर पर भी चूहे के काटने के निशान थे, लेकिन इसके बावजूद अस्पताल प्रबंधन ने चूहे के काटने के कारण मौत होने की बात से इनकार किया है। अस्पताल सूत्रों की माने तो एनआईसीयू में लंबे वक्त से चूहे घूम रहे थे, लेकिन किसी ने रोकथाम नहीं की। जब एक नवजात के हाथ पर चोट आई और एक मासूम की मौत हो गई, तो अस्पताल प्रशासन ने फौरन पेस्ट कंट्रोल और सुरक्षा के लिए कदम उठाए। अस्पताल में मासूम बच्चों की मौत के बाद अस्पताल प्रबंधन सवालों के कटघरे में खड़ा है। वहीं अस्पताल प्रबंधन ने अपनी नाक बचाने के लिए आनन फानन में 2 नर्सों को सस्पेंड कर दिया। नर्सिंग सुपरिटेंडेंट को भी हटा दिया। इसके साथ ही प्रभारी समेत कई लोगों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया गया है और पूरे मामले पर चुप्पी साध ली। लेकिन जब मामला बढ़ता चला गया और विवाद मीडिया की नजर में आया, तो चिकित्सा शिक्षा विभाग ने डीन से स्पष्टीकरण मांगा। जो बेबी ऑफ रेहाना जो हमारे एनआईसीयू में भर्ती थी, वो उसको कंजेनिटल एनोमली थी, उसके हाथों में उसको विकृति थी पैदाइशी, जिसके लिए 7 दिन पहले हमारे यहाँ के जो चिकित्सालय की जो टीम है उन्होंने उसका सफलतापूर्वक ऑपरेशन किया था। लेकिन 3-4 दिन से उसकी कंडीशन डिटेरियोरेट हो रही थी और इसलिए वो लगभग 2 दिन से विगत 2 दिवसों से वो वेंटिलेटर पे आ गई थी और उसकी कंडीशन दिन प्रतिदिन क्रिटिकल होती जा रही थी और शरीर में सेप्टिसीमिया हो चुका था। उसे रेड बाइट भी उसके इंडेक्स फिंगर पे थी, लेकिन वो मामूली सी उसको एब्रेजन था और अभी आज दिनांक को उसको लगभग 1 बजे के आसपास उसका दुखद निधन हुआ है और ये निधन उसको सेप्टिसीमिया पूरे शरीर में होने से और कंजेनिटल जो डिजीज़ की जो बीमारी थी उसके कारण हुआ है। रेड बाइट का मामला सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। 2 नवजात बच्चों की मौत पर मानवाधिकार भी सख्त है। अब अस्पताल प्रबंधन को इस पूरे मामले को लेकर 1 महीने में अपना जवाब देना होगा। राज्य मानवाधिकार आयोग ने अस्पताल प्रबंधन से साफ पूछा है कि आखिर नवजात बच्चों की मौत कैसे हुई, बच्चों को चूहों ने कैसे कुतरा, इस गंभीर लापरवाही का जिम्मेदार कौन कौन है, चूहे पीडियाट्रिक सर्जिकल वार्ड तक कैसे पहुंच गए। मामला सामने आने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी सूबे की सरकार पर बरस पड़े। उन्होंने इसे दुर्घटना नहीं हत्या करार देते हुए पीएम मोदी और मुख्यमंत्री पर लापरवाही का आरोप लगाया और जवाब मांगा। रेड बाइट मामले के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। शुक्रवार को स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा आयुक्त
तरुण राठी MY अस्पताल पहुंचे और PICU वार्ड में डीन अरविंद घनघोरिया और सुपरिटेंडेंट डॉक्टर अशोक यादव के साथ जायजा लिया। उन्होंने अधीक्षक से पूरी घटना की जानकारी ली। हेल्थ कमिश्नर ने अस्पताल प्रशासन पर सख्ती दिखाई और गुस्सा जाहिर किया। जिन अधिकारियों कर्मचारियों को नोटिस जारी किए गए हैं उन्हें जांच कमेटी के सामने बुलाया गया है। अब तक विभाग के 7 कर्मचारियों को निलंबित किया जा चुका है। साथ ही डीन अरविंद घनघोरिया और सुपरिटेंडेंट डॉक्टर अशोक यादव से भी घटना पर स्पष्टीकरण मांगा जा रहा है। साथ ही 2 दिन के अंदर जांच कमेटी अपनी रिपोर्ट पेश करेगी, जिसके बाद दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए, जैसा आप सब लोग जानते हैं कि गत दिवसों में जो यहाँ घटना घटित हुई है वो निश्चित रूप से हम सब के लिए बहुत चिंताजनक रही और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण रही। आज इसी संबंध में मुझे लगा कि एक बार यहाँ जाकर के हम देखें कि ऐसी घटना क्यों घटित हुई है, और हमने एक राज्य स्तरीय दल भी गठित किया है जिसमें CEO आयुष्मान की अध्यक्षता में एक दल गठित किया है, जिसमें गांधी मेडिकल कॉलेज के HODs को भी रखा है ताकि वो विस्तृत जांच करके बता पाएँ कि ऐसी दुर्घटना यहाँ पे क्यों घटित हुई और उसके लिए कौन लोग जिम्मेदार रहे। NICU इंचार्ज डॉक्टर ब्रजेश लाहौटी ने सफाई दी और कहा कि MY अस्पताल के अंदर चूहे तो हैं, लेकिन उनके काटने से कोई इन्फेक्शन नहीं होता, क्योंकि कई बार चूहे अस्पताल के स्टाफ को भी काट लेते हैं। उन्होंने बताया कि बच्चों की मौत गंभीर बीमारी के कारण हुई है। बच्चों की आंख पूरी तरह से खराब हो गई थी, जिसे काटकर बाईपास कर दिया गया था। दोनों ही बच्चों को क्रिटिक्स प्रॉब्लम थी। इस तरीके के बच्चे अस्पताल में और भी आते हैं, लेकिन किसी भी बच्चे की चूहे के काटने से मौत नहीं हो सकती। एक बच्चा था जो MTH हॉस्पिटल में भर्ती हुआ था, नवजात शिशु। वो भर्ती किए गए थे पेट की समस्या के लिए। जब उसको ये पाया गया कि उसकी आंतों में समस्या है तो उसको हमको MTH हॉस्पिटल से MY हॉस्पिटल में शिफ्ट किया, और MY हॉस्पिटल में शिफ्ट करा तो उसको देखा तो उसको काफ़ी गंभीर पेट की समस्या थी। उसकी आंतों में नवजात शिशु को छाले बन गए थे और वो आंतों में से लेट्रिन अंदर पेट में लीक हो रही थी। इन सब को देखते हुए उसकी कंडीशन सुधार के बाद उसका ऑपरेशन भी किया गया। ऑपरेशन में हमने पाया कि उसके पेट में काफ़ी मल भरा हुआ है और उसके अनुसार उस आंत के हिस्से को जो सड़ गया था उसको निकाला और वापस जोड़ दिया गया। बट इस दौरान बच्चे के शरीर में संक्रमण फैल गया था, सेप्सिस था। उसके कारण उसको बार बार ऑक्सीजन लेवल भी कम हो जाता था, शुगर लेवल कम हो जाता था। फिर उसको वेंटिलेटर पर रखना पड़ा। उससे थोड़ा इम्प्रूव हुआ वो लेकिन वापस इन्फेक्शन के चलते उसको वापस वेंटिलेटर पर रखना पड़ा। तो उस बच्चे की हालत शुरू से ही काफ़ी सीरियस थी। अस्पताल प्रशासन बेशक सफाई दे रहा है, शिशुओं की मौत की वजह बीमारी बता रहा है, लेकिन उन माओं का क्या जिनकी कोख उजड़ गई, उन परिवारों का क्या जिनके घर के चिराग बुझ गए। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो फिलहाल रुकेंगे यहाँ पर कुछ पलों के लिए, वापस आएंगे तो बात होगी कुछ और खबरों की ब्रेक के बाद। प्रेजेंटेड बाय चने का असली स्वाद MDH चना मसाला, को पावर्ड बाय policybazaar.com। हर फैमिली होगी इंश्योर्ड। 25 लाख का हॉस्पिटल बिल है, इतने पैसे कहाँ से आएंगे? पैसों की चिंता आप मत कीजिए पापा। मैम, सर का हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम अप्रूव हो गया है। आप पॉलिसी बाजार। हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम में हमेशा आपके साथ पॉलिसी